तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल चतुर्दशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक की बुकिंग शुरू होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल की बुकिंग शुरू हो चुकी है। बताया गया है ये मोटरसाइकिल 30 मिनट तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इस उड़ने वाली बाइक का नाम स्पीडर रखा गया है और इसकी शुरुआती कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए है। जानकारी के मुताबिक 136 वजन किलो वाली ये बाइक 272 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। साथ ही बताया गया इस बाइक पर बैठकर इसे उड़ाने के अलावा इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें उड़ने वाली इस बाइक को अमेरिका की जेटपैक एविएशन कंपनी ने बनाया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंदिर मस्जिद समेत 4000 घर टूट सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया है। हालांकि दोस्तों ये 29 एकड़ जमीन का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पे 4000 घर बने हुए हैं। बताया गया हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद मंदिर मस्जिद समेत यहाँ जो कच्चे पक्के 4000 मकान है उन्हें तोड़ दिया जाएगा। जाहिर बात है कोर्ट के आदेश के बाद कड़ाके की ठंड के बीच 50,000 से ज्यादा लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है। इसी की वजह से यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस हल्द्वानी के इलाके में मुसलमान समेत हिंदू लोग भी रहते हैं। अब यहाँ पे अपने घरों को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं। असल में दोस्तों बात यह है कि ये 4000 घर जिस जमीन पर बने हुए हैं वो रेलवे की है और रेलवे ने इसके खिलाफ अभी हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अब जो फैसला है वो रेलवे के हक में आया है। हालांकि इसी बीच एक और ताज़ा जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि अब ये केस देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और आज गुरुवार को ही इस केस पर सुनवाई होनी है। आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये 100% तय हो जाएगा कि यहाँ पे 4000 घर तोड़े जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे और अगर तोड़ा जाएगा तो क्या इन लोगों को कोई नया घर दिया जाएगा। तो अभी देश के ये 50,000 लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हिंदू हो मुसलमान हो सभी लोग दुआएं मांग रहे हैं। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या 4000 घर को तोड़ना सही फैसला होगा या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फ्री डिश को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार न्यूज व मनोरंजन चैनल साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की हालत सुधारने के लिए 2539 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार अपने इसी फैसले के तहत देश के सुदूर सीमावर्ती और जनजातीय इलाकों में लगभग 7 लाख डिश टीवी बिल्कुल फ्री में लगाएगी। बताया गया इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम या DTH विस्तार किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से 7 लाख डिश बिल्कुल फ्री में लगाए जाएंगे। साथ ही जो नया फैसला लिया गया है उसके तहत सरकारी चैनलों की अभी जो हालत है उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के यहाँ वहाँ घूमने वाले जानवरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि गौशालाओं का निर्माण PPP मोड पे किया जाए। साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, CNG, CBG से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी और गायों को रखने का या उनके पालन करने का जो खर्च है वो निकल सकेगा। बताया गया सरकार के इसी फैसले के तहत आने वाले दिनों में जो यहाँ वहाँ घूमने वाले जानवर है उनमें भी कमी आ सकेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अपने देश में फैलने वाले एक और नए वायरस को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पिछले महीने से कोरोना संक्रमण का जोखिम वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। चीन और जापान में ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट के कारण हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। रोजाना ही दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना के कारण सैकड़ों लोगों की जाने जा रही है। अब अपने देश में भी कोरोना को लेकर सावधानियां बरती जा रही है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच दिल्ली NCR में एक नए वायरस के मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों H3N2 वायरस के कई मरीज भारत में मिले हैं जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। वैसे तो अभी ये H3N2 वायरस फिलहाल नियंत्रण में है, हालांकि आने वाले दिनों में इसके भी मामले बढ़ सकते हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए है जो नाक, गले, ऊपरी श्वसन पथ और कुछ मामलों में फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। बताया गया ये वायरस आमतौर पर हर सर्दी या फ्लू के मौसम में इन्फ्लुएंजा की मौसमी महामारी का कारण बनते हैं। बाकी इस वायरस के लक्षण भी कुछ कोरोना से मिलते जुलते ही हैं। बाकी आप इससे भी बचने के लिए बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को नियमित रूप से धोएं। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि हमारी तरफ से बताई गई सभी जानकारियाँ केवल सामान्य तौर पर होती हैं, यानी कि आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसी की वजह से आपको ज्यादा जानकारी के लिए जिस फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट से आपको बात करनी चाहिए। आइए दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि अपने देश में बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 175 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। इसी दौरान 187 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से और लगातार दूसरे दिन ये अच्छी बात रही कि कोरोना के कारण देश भर में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 2570 है, यानी कि अपने देश में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गदर 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक गदर 2 मूवी से सनी देओल का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, जिसमें सनी देओल तारा सिंह के रूप में बैलगाड़ी का एक बड़ा पहिया हाथ में उठाते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये मूवी इसी साल 2023 में रिलीज हो सकती है, यानी कि लगभग
22 साल के बाद फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गदर मूवी 22 साल पहले रिलीज हुई थी और उस समय इस मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमाए थे। आप सोच सकते हैं कि 22 साल पहले का 250 करोड़ रुपए अभी कितना ज्यादा हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बैंकों के निजीकरण यानी कि प्राइवेट होने को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, आने वाले दिनों में कई बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी सरकारी बैंक में जो सरकार का हिस्सा है उसे प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से कई सारे सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। इसी बीच दोस्तों कई सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा है कि क्या SBI और PNB जैसे बड़े बैंक भी प्राइवेट होंगे। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस पे नीति आयोग का जवाब आया है। बताया गया है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक सरकार पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB, साथ ही में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, SBI, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक का निजीकरण नहीं करेगी। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि ये बैंक आने वाले दिनों में भी सरकारी ही रहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फ्री मोबाइल मिलने को लेकर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जल्दी 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल देने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, ऐसा पिछले साल की बजट घोषणा के बाद से कहा और सुना जा रहा है, लेकिन राजस्थान के गांव कस्बों से लेकर शहर और सोशल मीडिया तक अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो फ्री मोबाइल देने का वादा किया गया है वो कब मिलेगा। तो अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस पे जवाब दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जवाब देते हुए कहा है कि कोरोना से वैश्विक बाजार में सेमीकंडक्टर चिप की कमी चल रही है, जो कि स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होती है। इस चिप के कारण लागत अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। हालांकि हम फिर भी जल्द मोबाइल दे देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली अंजलि केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कंझावला हादसे में अंजलि की मां का नया आरोप सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने शक जाहिर किया है कि खुद को अंजलि की दोस्त बता रही निधि भी इसमें शामिल हो सकती है, जिसने अभी हाल ही में ये दावा किया था कि अंजलि नशे में स्कूटी चला रही थी। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक जांच के बाद ये पता चल गया है कि अंजलि नशे में नहीं थी। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल गया है कि अंजलि के पेट में केवल खाना था, नशे वाली कोई चीज नहीं मिली है। साथ ही इस केस को लेकर एक और जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया अभी हाल ही में अंजलि की मां से मिलने के लिए उनके घर पे पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि ये दरिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कार के नीचे फंसकर घसीटने से जिस लड़की की जान गई है, यानी कि जिस अंजलि की जान गई है, वो घर में कमाने वाली अकेली लड़की थी। साथ ही बताया गया अंजलि की मां भी बीमार है। इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 10 लाख रुपए मदद के तौर पे दिए जाएंगे। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको इस पूरे मामले के बारे में इन शॉर्ट में बता दें कि 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे कंझावला इलाके में ये हादसा हुआ था। पुलिस के मुताबिक अंजलि नाम की लड़की स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान कार सवार 5 युवकों ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले और अंजलि कार के नीचे फंसी रही। जानकारी के मुताबिक उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। बताया गया अंजलि की जो दोस्त है निधि नाम की, वो हादसे के बाद मौके से भाग गई और घर पहुंच गई थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बीते बुधवार को यूपी में दूसरा दिन था। ये यात्रा बागपत होते हुए शाम को बड़ौद के छपरौली चुंगी पहुंची। इसी बीच एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा जनता की बात सुनते हैं, यानी कि जनता के बीच जाकर। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की परमिशन दे दी है। जानकारी के मुताबिक इस 3 महीने के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहले ओबीसी आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे। आसान शब्दों में कहें तो अभी देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी सरकार के हक में आया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया है। बताया गया कोकिलाबेन अस्पताल में उनके घुटने का ऑपरेशन किया जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अब तक ऋषभ पंत का इलाज देहरादून में ही चल रहा था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शीतलहर को लेकर और यूपी में जारी हुए रेड अलर्ट को लेकर। दोस्तों जनवरी की शुरुआत से ही देश भर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस सर्दी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 22 साल का, पंजाब में 19 साल का और हरियाणा में 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं बढ़ते हुए सर्दी को देखते हुए पूरे उत्तर भारत के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के लिए शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में
और ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। इसके चलते यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में फिर से शीतलहर बढ़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलेगी। ऐसे में देश भर के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आइए दोस्तों, अगली खबर में जानते हैं कि आज 5 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी विदर्भ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तटीय आंध्र प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में घना से भी बहुत ज्यादा घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा भी बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छा सकता है। दोस्तों, शीतलहर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, शीतलहर से हार्ट और अस्थमा के मरीज रहे अलर्ट। कोरोना की वजह से लंग्स कमजोर हो गए हैं, कई मामलों में जान भी जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देश के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। ऐसे में बताया गया है हार्ट और अस्थमा के मरीजों को अलर्ट रहना चाहिए। बताया गया कोरोना के कारण कई लोगों के लंग्स कमजोर हो गए हैं। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में ये जानलेवा तक हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ब्लास्ट होने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें कई लोगों के जान जाने की आशंका जताई गई है। दोस्तों, आपको बता दें ये ब्लास्ट अभी हाल ही में हुआ है, इसकी वजह से इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जापान को लेकर। जानकारी के मुताबिक जापान में तेजी से बढ़ती आबादी के चलते सरकार राजधानी टोक्यो समेत अन्य महानगरों को छोड़ने के लिए हर बच्चे के हिसाब से 6,36,000 रूपए दे रही है, ताकि लोग शहर को छोड़कर ग्रामीण इलाकों को अपना आशियाना बनाएं। इस बारे में जापान की सरकार का ये भी कहना है कि युवा पेरेंट्स अगर टोक्यो छोड़कर कहीं और बसते हैं तो उन्हें दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब सरकार ने जो स्कीम लगाई है, इससे सरकार को उम्मीद है कि साल 2027 तक लगभग 10,000 लोग टोक्यो से ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सोना चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक सोना अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। अभी हाल ही में बीते 4 जनवरी यानी कि मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 324 रूपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस दाम के बढ़ने के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 55,905 रूपए हो गई है। इसकी वजह से अब सोना अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी तक सोने के 10 ग्राम का ज्यादा से ज्यादा दाम 56,200 तक पहुंचा है और लगता है जल्दी ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक इसी बीच अभी हाल ही में बीते मंगलवार को सर्राफा बाजार में चांदी के दाम पर 347 रूपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 68,880 रूपए हो गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के 15 कुत्तों को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के बेगूसराय में बीते मंगलवार शाम 15 कुत्तों को गोली मारी गई है। बात यह, इन कुत्तों के हमले में बीते 3 दिनों में 6 लोग घायल हो चुके थे। साथ ही जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक घायल महिला की इलाज के दौरान जान भी चली गई। इसके बाद पटना से शूटर्स की टीम भेजी गई। टीम ने गाँव वालों की मदद से ढूंढ कर गोली चलाते हुए 15 कुत्तों की जान ले ली। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले भी 23 दिसंबर को 12 कुत्तों की जान ली गई थी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है 2023 में लगने वाले ग्रहण को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे। इनमें पहला वाला सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। दूसरा होगा चंद्र ग्रहण, फिर इसके बाद लगेगा सूर्य ग्रहण और फिर लगेगा एक आंशिक चंद्र ग्रहण। जानकारी के मुताबिक पहला सूर्य ग्रहण 22 अप्रैल को होगा, जबकि पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को होगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा और 28 अक्टूबर 2023 को होगा आखिरी चंद्र ग्रहण। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।